सकते हैं लाहौर के उस रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जहां पर 2 रोज पहले एक डकैती की वारदात होती है। 3 मुसल्लह डाकू जो है वो इस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और तमाम तर अमले को यरगमाल बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर तमाम का जितना भी पैसा पड़ा होता है वो उठा लेते हैं और उसके बाद तमाम तर स्टाफ से जो है मोबाइल छीन लेते हैं। आते साथ उन्होंने जो है ना असला लहरा के लड़कों को जो है ना यरगमाल बना लिया है। अंदर किचन से भी लड़के बुला लिए हैं, यानी बिल्कुल दहशतज़दा माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने ये होटल जो है ये लाहौर शहर के अंदर नहीं है, किसी इलाका गैर के अंदर बना लिया हो। मुकदमा दर्ज किया, 40,000 रुपये नकद, 25,000 रुपये का एक मोबाइल। आप मुझे बताएं कि 3 बंदे एक रेस्टोरेंट के अंदर असला लेके 1.5-2 लाख का तो उनका असला था जो लेके आए हैं, वो 40,000 लेने के लिए आए हैं। नहीं, मुझे बताएं कि वैसे पैसे कितने पड़े थे यहाँ पे? एकदम से डर गई, मैं पीछे चली गई तो उन्होंने कहा नीचे आ जाओ, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल वगैरह कैश जो भी है वो दो। मैं डर गई जब उसने मुझे बस दिखाई पिक्चर, तो मैं आई हूँ नीचे आके तो मैं दहशत में एकदम से देखी तो मैं बेहोश हो गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सीधी बंदूक तानी हुई थी हम पे कि अगर किसी ने कोई हरकत की तो उसकी खैर नहीं है। मुझे बताइएगा कि जब वो आए हैं उस वक्त टाइम क्या था, कितने लोग थे और उस वक्त तकरीबन 1:30 बजे के करीब वो लोग आए हैं और आते साथ उन्होंने जो है ना असला लहरा के लड़कों को जो है ना यरगमाल बना लिया है। अंदर किचन से भी लड़के बुला लिए हैं, ऊपर फैमिलियां बैठी हुई थी। फैमिली हाल में से भी ये फैमिली हाल के अंदर ये होती है, लेडी स्टाफ होता है हमारा, वो लेडी स्टाफ नीचे आया, वो आते साथ इनको इन्होंने जो है ना यरगमाल कर लिया। इनकी हालत खैर हो गई। आपने CCTV फुटेज आप चलाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर इनकी हालत गैर हो गई है। ये बिल्कुल जो है ना ये गिर गई थी और इनको दूसरे कुलीग इनके स्टाफ ने उठा के इनको बिठाया और पानी वगैरह दिया और इनका जो है ना मतलब किया, यानी बिल्कुल दहशतज़दा माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने ये होटल जो है ये लाहौर शहर के अंदर नहीं है, किसी इलाका गैर के अंदर बना लिया हो। तो उस वक्त कस्टमर कितने बैठे थे यहाँ पे? कस्टमर इस वक्त एक फैमिली यहाँ पे मौजूद थी, बकाया फैमिलीज ऊपर मौजूद थी, यानी कि क्योंकि हमारा टाइमिंग जो है वो अफ्तारी के बाद से लेकर सुबह सहरी तक होती है, तो हमारा टाइमिंग कस्टमर की यही होती है। और इसके अंदर हमारी एक फैमिली यहाँ नीचे मौजूद थी, ऊपर फैमिली हालफुल था और इसमें जो है ना ऑलरेडी स्टाफ किचन के अंदर मौजूद था। सबको उन्होंने यरगमाल कर लिया और सबसे मोबाइल छीन लिए, नकदी छीन ली, गल्ला खाली कर दिया। पूरे 1.5-2 लाख रुपए की सेल थी वो सारी निकाल ली। लेकिन पुलिस ने क्या किया है, पुलिस, हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, मेरी तबीयत खराब थी, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, छोटे भाई जनाजे पे थे, एक शरीक पे हुए थे और यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो हमारी गैर मौजूदगी में सब कुछ हुआ। पुलिस फोन के ऊपर लड़कों ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया। पुलिस आई 15-20-25 मिनट के बाद पुलिस आई। पुलिस ने आके जो है ना तसल्ली दी कि हाँ जी ये हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, जाके मुकदमा दर्ज किया, 40,000 रुपये नकद, 25,000 रुपये का एक मोबाइल। आप मुझे बताएं कि 3 बंदे एक रेस्टोरेंट के अंदर असला लेके 1.5-2 लाख का तो उनका असला था जो लेके आए हैं, वो 40,000 लेने के लिए आए हैं। नहीं, मुझे बताएं कि वैसे पैसे कितने पड़े थे यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए कैश था और तकरीबन 7-8 लड़कों के मोबाइल हैं। स्टाफ का सारा को मोबाइल ले गए, सबको मोबाइल लेके गए, मोबाइल वो सबका ले गए। एक फैमिली यहाँ मौजूद थी, उनको उन्होंने छोड़ दिया और CCTV फुटेज के अंदर वो ये कह रहे हैं कि तेनों बच्चियां दे सदके छड़ता है। अच्छा, तेनों तेरे उनमें महसूस एक बंदा तो बिल्कुल ही वो तो उसने तो आगे बड़ी अफरा तफरी मचाई ना, अंदर गले पे चला गया और उसने जनाब वो ताले वो तोड़ तराज के ये कर वो कर। लेकिन बकाया 2 जो थे वो तसल्ली दे रहे थे। ठीक है, यानी कि वो महसूस ऐसे ही हो रहा था कि यानी कि इनको तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बीच में बिल्कुल जहरीला वहशियाना उसका अंदाज था। अच्छा, मुझे बताइएगा बकौल आपके कि आपकी जो FIR है उसमें 40,000 रुपये अमाउंट लिखी गई है और एक मोबाइल लिखा गया है, जबकि बकौल आपके के अमाउंट ज्यादा है, मोबाइल ज्यादा हैं, तो आपने पुलिस को बात नहीं की कि उन्होंने क्यों इस तरह किया? हमने पुलिस से ये बात कही है, पुलिस वालों ने कहा है कि आप आए कर लेंगे, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं मिला सिवाय हौसले के। ठीक है ना, हमें हौसला दिया कि ऐसी चौक के टांग देंगे, लेकिन अभी तक कोई नामो निशान ही नहीं है। FIR किसकी मुद्दत में? हमने FIR हमारा मुलाजिम था उसकी मुद्दत में हुई है, लेकिन वो नाकिस है, बेसिकली वो बिल्कुल नाकिस है। उसकी वजह ये है, उससे बेहतर था कि ना होती, जल्दबाजी में की गई। मैं कहता नहीं वो ना होती वो बेहतर था, यानी पुलिस जल्दबाजी में नहीं, पुलिस ने अपनी जान छुड़वाई है। ठीक है, जान छुड़वाई है पुलिस ने, जल्दबाजी में नहीं की, जान छुड़वाई है उसने। उससे बेहतर था कि FIR ना होती, हमारे पैसे चले गए, हम समझते कि यार खत्म हो गई बात। लेकिन अगर FIR हुई है तो कम से कम कानून और उसमें जो हकायक हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए। आप समझते हैं कि पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कोऑपरेट उसने किया। पुलिस ने बल्कि हमारे साथ ज्यादती की, एक ज्यादती हमारे साथ डाकू ने की और एक पुलिस ने की। चलो डाकू तो डाकू रहे ना, हम तो इनको तो हम अपना मुहाफिज समझते हैं। रियासत की तहफ़्फ़ुज़ जो है ये रियासत का तहफ़्फ़ुज़ इनकी जिम्मेदारी है, शहरी का तहफ़्फ़ुज़। हाँ, रियासत की जिम्मेदारी है शहरी का तहफ़्फ़ुज़।
ठीक है। ठीक है ना। और इन्होंने बजाय हमारे तहफ़्फ़ुज़ के हमारे साथ उल्टा जाती है कि कल को देना पड़े तो दे, मतलब 40-50 हज़ार की कड़ी गल है। यहाँ पर आगे सीसीटीवी फुटेज भी है और यहाँ सेफ पे सिटी भी हाँ है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो कुछ आया है वो तो रिकॉर्ड हो गया है। इसमें इन्होंने यहाँ पे लगे हुए हैं सेफ सिटी कैमरा। अच्छा। हमने पुलिस से कहा कि ये सेफ सिटी कैमरा ऑन करें ना, यहाँ से निकाले रिकॉर्डिंग क्या है। इन्होंने सेफ सिटी कैमरा ऑन करने के लिए हमने इनको जब कहा तो उन्होंने कहा कि ये 1 महीना पहले इंस्टॉल हुए हैं लेकिन ये एक्टिव नहीं है। नो जी। ठीक है ना। हमने कामरान फैसल साहब जो है तो उनसे ये सुना कि हमने एआई जनरेटेड कर दिया जी पंजाब जो है, लाहौर जो है। अब डकैती बाद में होगी तो हम मुजरिम को पहले पकड़ा होगा। आप समझते हैं कि सीसीटीवी के होते हुए जब ये दावा किया जाता है पुलिस की जानब से कि अब कोई भी बदमाश, कोई भी गुंडा जो है लाहौर में नहीं रहेगा, बल्कि तमाम तरह जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, उन्होंने असला जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। हमने यही सुना था और हम बड़े खुश थे। हमारी पैदाइश लाहौर की है, हम बड़े खुश थे कि यार हमारा लाहौर पूरा मन पेरिस बन गया और हम अब इसमें बड़े मजे से रह सकते हैं। ना कोई दुश्मनी का खौफ, ना कोई जो है ना बदमाशी का खौफ, ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई बताखोरी, हम ये समझते रहे। लेकिन यहाँ पे हम सब कुछ बेनकाब हो गया ना एक रात, बल्कि एक रात क्या 5 मिनट के अंदर पूरी पुलिस, पूरा पंजाब का पूरा सिस्टम, पूरा एआई जनरेटेड सेफ सिटी सिस्टम, सारा 3 बंदों ने, सिर्फ जस्ट 3% उन्होंने ऐसी तसी फेर के रख दी सिस्टम की, हवा में उड़ा दो, जूते की नोक पे कर दिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। वो खातून जो सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि उस दौरान जो है बेहोश हो जाती है, हमारे साथ मौजूद है। मैम मुझे बताइएगा कि क्या हुआ उस दौरान, आप ऊपर मौजूद थी, आपको नीचे बुलाया गया, क्या बात हुई? अस्सलाम वालेकुम। मैं ऊपर से आ रही थी ऑर्डर लेके नीचे आती, तो उन्होंने देखा उसने मुझे, तो मैं एकदम से डर गई, मैं पीछे चली गई। तो उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। अच्छा। और तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल वगैरह कैश जो भी है वो दो। मैं डर गई जब उसने मुझे बस दिखाई पिक्चर, तो मैं आई हूँ नीचे आके, तो मैं दहशत में एकदम से देखी तो मैं बेहोश हो गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा। और उस दौरान ये सारे तो आपका मोबाइल भी ले गए? जी, मोबाइल और ऊपर के भी सबके मोबाइल हैं और कैश वगैरह जिसके पास था। ठीक है। तो आपके साथ कोई बातचीत भी करते रहे कि खबरदार कोई बोलना शोलना नहीं? हाँ, बात जी, क्या तो बात हुई? बहुत डरा रहे थे, धमका रहे थे। तो बच्चों की खातिर उन्होंने कहा आपको छोड़े वरना आप लोगों का बहुत बुरा हशर होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप बहन भाइयों में कितने हैं और क्या करते हैं, वैसे फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरे बच्चे हैं, बहन भाइयों में मैं दूसरे। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी, मैं शादीशुदा। ठीक है। बच्चों की खातिर आप रिस्क हलाल कमाने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं? जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने खातून की गुफ्तगू भी सुन ली है। ये खातून अपने बच्चों के लिए जो है वो रिस्क हलाल कमाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और 2 दिन पहले वाक़या हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत और बहादुरी इसको सलाम है कि वो आज भी अपने काम पे जो है वो मसरूफ़ है। यहाँ पर और भी जो मौजूद हैं, इनके जो वर्कर हैं, उनसे बात करते हैं कि ये मामला हुआ कैसे और फिर क्या बातचीत हुई। आइए जरा इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप उस वक्त गले में मौजूद थे, क्या मामला हुआ, किस तरह आए और क्या आवाज़ें कसते रहे? सर बेसिकली मैं किचन के अंदर था। अच्छा। ठीक है, क्यूटी पे था। शोरोगुल की आवाज़ सुन के गले पे हमारे कैशियर मौजूद थे। ठीक है, और मैं शोरोगुल की आवाज़ सुन के जब मैं बाहर आया हूँ तो मैंने खौफो हिरास का माहौल देखा है। शोर क्या? ठीक है, शोर यही था कि हाथ ऊपर कर लो, डरने की किसी को जरूरत नहीं है, गोली मार दूंगा, धमकियां। ठीक है, उस फैमिली को खुसूसन वो कह रहे थे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी जो फीमेल स्टाफ ऊपर से आई हैं उन्हें भी उन्होंने कहा है कि आप भी इजी रहें, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे मेल स्टाफ को, पूरे स्टाफ को उन्होंने डराया धमकाया है, हाथ ऊपर कर लें, किसी ने कोई हरकत नहीं करनी। ठीक है, चलाक बनने की जरूरत नहीं है, इस तरह के उनके अल्फाज थे। और उसके अलावा उन्होंने जो एक जो है मुलजिम, वो कैश काउंटर की तरफ जो गया है, उसने कैश निकाला है सारे स्टाफ से, उसने मोबाइल लिए हैं, उसकी उनकी तलाशी ली है। जो एक बाइक पे खड़ा था उसने उनकी रखवाली की है। ठीक है, और उसके बाद जो कैश काउंटर के बाहर खड़ा था उसने सीधी बंदूक तानी हुई थी हम पे कि अगर किसी ने कोई हरकत की तो उसकी खैर नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद कितने मोबाइल वो लेके गए हैं? सर तकरीबन हमारे एक स्टाफ मेंबर का फोन बचा है, हम 8 लोग थे, हम सबके मोबाइल फोन ले गए। तो उसका कैसे बच गया? हाँ जी, वो उन्होंने छीना है, वो भी जल्दी में थे, उसका फोन उसने छीना है तो उसने दोबारा उसे वापस छीन लिया। अच्छा। तो वापस छीन के उसने छुपा लिया। उसने पूछा कहाँ है, तो वो यानी ना वो हमारे मैनेजर साहब थे। ठीक है जी, बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अलबैक रोज पर, और जहां पर 2 रोज पहले इंतहाई हैरान कुन वाक़या पेश आता है कि 3 मुसल्लह डाकू यहां पर आते हैं और तमाम तर अमले को यरगमाल बनाते हैं। यरगमाल बनाने के बाद जो है वो यहाँ पर डकैती करते हैं, यहाँ से जितना भी सामान है वो लेके जाते हैं। उसके बाद जो है मोबाइल भी छीन के लेके जाते हैं। इंतहाई हैरान कुन बात यह है कि जहाँ पुलिस ये दावा करती है कि अब पुलिस ने जो है यहाँ पर जितने भी बदमाश थे, गुंडे थे, डाकू थे,
उनको जो है यहाँ से निकाल लिया है और असला जो है वो भी रिसीव कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो है आज भी डाकू जो है वो दिन दिहाड़े फिर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है सेफ सिटी कैमरे भी लगे हुए हैं। और जब पुलिस को ये बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये अब लगे हैं तो अभी इंस्टॉल नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक ही चंद फासले पर यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। मजाल है कि किसी को यह खबर हो कि यहाँ पर एक तहाई हैरान कुन वाक़या पेश है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ करें। इसी के साथ अपने मेजबान चैनल बानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज से इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।